Good morning, student. Welcome you. And this is third part. In this parts, we are going to study about civil disobedient movement and the दांडी मार्च. ठीक है, इसमें हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और दांडी मार्च देखेंगे. सो द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी 1930. ठीक है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. इट बिगन विद द दांडी मार्च. और ये किसके साथ शुरू हुआ था? दांडी मार्च. गांधी जी थॉट ऑफ द पोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय पीसफुली ब्रेकिंग द साल्ट लॉ. गांधी जी का ऐसा सोचना था, मानना था कि वो ब्रिटिश का अपोज करेंगे बाय मेकिंग साल्ट लॉ, ब्रेकिंग द साल्ट लॉ. ठीक है, जो नियम था नमक बनाने का कानून, वो सिर्फ ब्रिटिश को अथॉरिटी था, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाने के इस कानून को तोड़ा था. साल्ट वाज यूज बाय द ऑल बट नो वन अलाउड टू मेक द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर. देखिए, जो साल्ट है सभी लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका अथॉरिटी जो है बनाने का सिर्फ अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था. सो सी वाटर एंड हैड टू पे टैक्स ऑन द साल्ट बाय दे बॉट. और जो भी टैक्स साल्ट खरीदते थे उनके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था. ऑन मार्च 12, 1930 गांधी बिगन द हिस्टोरिकल दांडी मार्च. देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक हिस्टोरिकल मार्च स्टार्ट किया था फ्रॉम साबरमती आश्रम विद द 78 फॉलोअर्स. देखिए इनके साथ 78 फॉलोअर्स है. आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस अबाउट 400 किलोमीटर, देखिए 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके दे रीच द दांडी स्मॉल विलेज अलोंग द गुजरात कोस्ट. और वो दांडी पहुँचे जहाँ गुजरात का छोटा सा गाँव है. थाउजेंड ऑफ फॉलोअर ज्वाइन द मार्च ऑन द वे. और हज़ारों लोगों ने इस मार्च को ज्वाइन किया. दे रीच दांडी ऑन 6 अप्रैल. देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल लगभग 24 डेज लगा इनको 400 किलोमीटर तय करने में. इन 1930 द ब्रॉक द साल्ट लो बाय मेकिंग फ्रॉम सी वाटर. और सी वाटर समुद्री पानी से उन्होंने साल्ट बनाया. सून साल्ट वाज मेड ऑल ओवर द कोस्टल इंडिया. और सुन जल्दी ही पूरे भारत के जितने कोस्टल एरिया सभी जगह साल्ट बनाना ही लगे लोग. हड़ताल एंड डिमॉन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज एवरीवेयर. हर जगह हड़ताल, डिमॉन्स्ट्रेशन, धरने या हड़ताल स्टार्ट हो गई थी. पीजन रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू. और किसानों ने भी लैंड रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया. फॉरेस्ट लॉ इम्पोज बाय ब्रिटिश वर ब्रोकन. और जो भी फॉरेस्ट लॉ, जंगली कानून जो भी इम्पोज किए थे ब्रिटिश के द्वारा, सब तोड़ दिए गए इंडियंस के द्वारा. वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट. और बच्चे और औरतों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. द ब्रिटिश रिएक्ट वायलेंटली. और ब्रिटिश ने इसका रिएक्शन बहुत वायलेंटली किया. देयर वॉज अ पुलिस फायरिंग एंड असल्टेड ऑन अनआर्म्ड पीपल. और पुलिस फायरिंग हुआ, बहुत सारे अनआर्म पीपल के ऊपर भी अटैक किया गया. पीपल सफ़र द क्रूएलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देखिए पीपल बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे थे उनकी जो क्रूएलिटी, निर्दयता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की. इवन दो दे अफ्रेन फ्रॉम वायलेशन एक्टिविटी. एंड मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड. बहुत सारे लीडर को भी अरेस्ट कर लिया गया था. द मूवमेंट वाज विड्रॉ बाय 1934. और उस मूवमेंट को भी वापस 1934 में विड्रॉ कर दिया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट एक और आया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन 1935 में, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया वाज बिकम अ फेडरेशन. और इसके तौर पे इंडिया क्या रहेगा? फेडरेशन रहेगा, संघ रहेगा. द प्रोविंसेस वर ग्रांटेड पार्शली ऑटोनॉमी. देखिए प्रोविंसेस जितने भी हिस्से थे, क्षेत्र, उनको पार्शली ऑटोनॉमी दी गई थी. मिनिस्टर वर टू बी इलेक्टेड. और उनके मिनिस्टर्स इलेक्टेड किए जाएंगे. हाउ एट नो फेडरेशन वाज एक्चुअली फॉर्म. हालांकि कोई एक्चुअली फेडरेशन जो है यहाँ पे नहीं बनाई गई थी. द कांग्रेस मेंबर पार्टिसिपेट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन. और कांग्रेस मेंबर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुए थे. दे वॉन इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. देखिए वो 11 में से 7 प्रोविंसेस में जीत गए थे. एंड फॉर्म मिनिस्टर ऑफ देयर ऑन. और उन्होंने अपने खुद के मिनिस्टर बनाए थे. द मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स दैट बेनिफिटेड द पीपल. और मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म. और मिनिस्टर ने बहुत सारे सुधार किए दैट बेनिफिटेड टू द पीपल, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा वहाँ के इंडियन पीपल को हुआ. द प्रेस वॉज गिवन मोर फ्रीडम टू मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी वर इम्प्रूव. और जो भी प्रेस था, ठीक है, प्रेस को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी. इसके बाद मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया था. नाउ डिमांड फॉर पाकिस्तान. अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड बढ़ गई थी. डिमांड फॉर पाकिस्तान. द मुस्लिम लीग डिड नॉट डू टू वेल इन द प्रोविंशियल इलेक्शन. देखिए मुस्लिम जो लीग है वो इस इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में अच्छा काम नहीं किया. दिस सॉर द रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. इसके कारण इनके रिलेशन बिगड़ने लगे थे मुस्लिम और कांग्रेस की. दे वर एज अ ग्रोविंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द मुस्लिम लीग.
ठीक है। अब उनको लगने लगा था मुस्लिम लीग को कि यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी नहीं है। सो जिन्ना क्रिटिसाइज द कांग्रेस एंड इंसिस्ट दैट मुस्लिम माइनॉरिटी वुड हैव नो से इन द गवर्नमेंट विद द हिंदू मेजोरिटी। और यहाँ पे जिन्ना ने क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ कांग्रेस में जो मुस्लिम की माइनॉरिटी है कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, जिसके कारण उनको हैव नो से इन द, उनको कोई अधिकार नहीं कुछ कहने का गवर्नमेंट विद द हिंदू मेजोरिटी, जहाँ मेजोरिटी हिंदू की ज़्यादा है। ही वांटेड टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, वो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी सिक्योर हो। सो अकॉर्डिंग टू हिज टू नेशन थ्योरी हिंदू मुस्लिम वर टोटली डिफरेंस इन आइडिया एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल लिव टुगेदर एज ए नेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 नेशन का उन्होंने थ्योरी रखा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। सो द मुस्लिम लीग अडॉप्ट अ रेसोल्यूशन इन लाहौर 1940 कॉल्ड द लाहौर रेसोल्यूशन, और इन्होंने वापस यहाँ रेसोल्यूशन किया लाहौर रेसोल्यूशन 1940 में। एंड दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इन्होंने 2 स्टेट की, एक नॉर्थ वेस्टर्न जो कि पाकिस्तान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि बांग्लादेश। हाउएवर द रेसोल्यूशन डिड नॉट कम मेंशन इन पाकिस्तान, हालांकि इतने जल्दी मेंशन नहीं हुआ पाकिस्तान यहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मूवमेंट स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 1939 द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ, शुरू हुआ। एंड द ब्रिटिश नाउ एक्सेप्टेड ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम इंडियंस टू फाइट द वार। और यहाँ पे दोबारा फिर इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंडियन से उम्मीद कर रही थी कि वो उनको कॉपरेट करे। द कांग्रेस डिमांड इमीडिएट फ्रीडम आफ्टर द वार इन रिटर्न ऑफ द हेल्पिंग ड्यूरिंग द वार। और कांग्रेस ने डिमांड किया कि जस्ट वार के बाद हमें आज़ादी मिलना चाहिए, आज़ादी वार, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज, लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया। एज ए रिजल्ट द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन, और इसके तौर पे कांग्रेस के जितने मिनिस्टर थे सभी ने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि सबने मदद करने की हाँ तो की थी, लेकिन जस्ट वर्ल्ड वार के बाद उनको आज़ादी मिले, लेकिन ऐसा ब्रिटिश ने मना किया। तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी मिनिस्टर थे कांग्रेस के सब ने रिज़ाइन दे दिए। द फ्रीडम स्ट्रगल वाज नाउ एट इट्स पीक, अब यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल इनकी पीक पे था, अपनी चोटियों पे था, चरम सीमा पे था। द कांग्रेस हेल्ड अ मीटिंग ऑन बॉम्बे, कांग्रेस ने बॉम्बे में एक मीटिंग हेल्ड किया। इट वाज डिस्कस दैट इंडियन सिक्योरिटी वाज इन डेंजर, कि इंडिया की जो सिक्योरिटी डेंजर खतरे में है। एंड दे फियर एन अटैक बाय जापान बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इवन दो जापान हैड नो एनिमिटी विद इंडिया। देखिए यहाँ पे उनको डर लगने लगा था कि जापान अब यहाँ है, वो यहाँ पे अटैक करने वाला, इवन दो जापान हैड नो एनिमिटी विद इंडिया। हालांकि जापान का इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं, बट ब्रिटिश के कारण वो इंडिया पे अटैक करने वाला है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट अल्टीमेटम टू गिवन टू ब्रिटिश टू लीव इंडिया, इसलिए वहाँ पे डिसाइड किया, अल्टीमेटम दे दिया गया ब्रिटिश को कि वो भारत को छोड़ दे इमीडिएट। एंड गांधी पास द क्विट इंडिया रेसोल्यूशन, और गांधी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया, क्विट इंडिया रेसोल्यूशन स्टार्ट किया। गांधी जी इंस्पायर इंडियंस विद हिज स्पीच, गांधी जी ने अपने जितने भी इंडियंस को अपने स्पीच से इंस्पायर किया। ही सेड आई वांट फ्रीडम इमीडिएटली, कि मुझे फ्रीडम इमीडिएटली चाहिए, तुरंत। हियर इज़ अ मंत्र शॉर्ट वन दैट आई गिव यू, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट मंत्र देता हूँ आपको। यू मैनी imprint in your heart and let every breath of your give expression to it. The mantra is do or die, और ये मंत्र है do or die, या तो मरो या मार दो, ठीक है, या तो मारो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा है, या तो कुछ करो या फिर मर जाओ। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम भारत को आज़ाद करा के रहेंगे या फिर इसमें हम मर जाएंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट टू क्विक एंड हर्श एक्शन, देखिए गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जब इनका मीटिंग देखा, इनके डिसीजन देखे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी क्विकली कोई हर्ष डिसीजन लिए। द डे आफ्टर द रेसोल्यूशन वाज पास, देखिए यहाँ पे इस दिन रेसोल्यूशन के पास जब हुआ था, डे आफ्टर, जस्ट इसके बाद द कांग्रेस वाज बैंड एंड ऑल इंपॉर्टेंट लीडर वर अरेस्टेड, कांग्रेस को पूरी तरह बैन कर दिया गया, इनके सारे इंपॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। दिस शॉक द इंटायर कंट्री, और इस घटना ने पूरी कंट्री को शॉक में डाल दिया। द स्लोगन क्विट इंडिया, और हर जगह भारत में ये स्लोगन शुरू हुआ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, रीसाउंड थ्रू आउट द कंट्री। एंगर्ड बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पीपल रिसोर्टेड टू वायलेंस, और यहाँ पे जो पीपल का हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा था पीपल के द्वारा, क्विट इंडिया क्विट इंडिया, पीपल रिसोर्ट टू वायलेंस। द गवर्नमेंट यूज द ब्रूचुअल फोर्स टू सप्रेस द मूवमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूचुअली तौर पर इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए हर जगह एक्शन उठाई। दो द मोमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड, हालांकि ये मूवमेंट काफ़ी छोटा चला था, ठीक है, लाइव्ड। इट वाज अ मास मूवमेंट विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इंडियंस वर विलिंग टू स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम। अब यहाँ पे देखिए इस मूवमेंट में पूरी तरह क्लियर हो गया था कि इंडियंस भी काफ़ी विलिंगली है इस मूवमेंट को ज्वाइन करने में और इस स्ट्रगल को, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने में फॉर द फ्रीडम विच हैज़
वॉज नो लॉन्गर इन डिस्टेंट ड्रीम, और ये अब कोई बड़ा डिस्टेंट ड्रीम नहीं था भारतीयों के लिए, क्योंकि अब काफ़ी भारतीय इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे। द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ब्रिटिश ने पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पूरी तरह आज़ादी देंगे भारतीय को। इन 1946 3 मेंबर टीम वाज सेंट टू इंडिया दिस इन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन टू इंडिया। अब यहाँ पे 3 लोगों की टीम भारत भेजा गया था कि जो पावर वो ब्रिटिश से इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाए, एंड हेल्प देम इंडियन लीडर टू डिसाइड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और इंडियन को डिसाइड करना, ठीक है, हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएं। दिस वाज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन, और जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया है। दे प्रपोज टू सेट अप इंतरिम गवर्नमेंट, उन्होंने प्रपोज रखा, प्रस्ताव रखा को अपनी अंतरिम गवर्नमेंट बनाएं, एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करें, विच वुड ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए। द कांग्रेस अग्री टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिले इन द अचीविंग द इंडिपेंडेंस, और कांग्रेस ने इसको बखूबी इसको स्वीकार कर लिया गया है कि इसको कोई डिले नहीं करे अचीव अपनी आज़ादी को पाने के लिए। एंड द मुस्लिम लीग बाइकआउट द असेंबली, और उसी समय मुस्लिमों ने बाइकआउट कर दिया इस असेंबली का। एंड इंसिस्ट दैट इट्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट, और वहाँ पे उन्होंने डिमांड रख दी कि हमारा अलग से नेशन हो, सेपरेट पाकिस्तान। द कैबिनेट मिशन वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पे कैबिनेट इसके अगेंस्ट था, मना कर दिया कि हम सेपरेट मुस्लिम नहीं बनाएंगे। दे सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन एज वन यूनाइट कंट्री बट द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया शुड हैव सम ऑटोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे कि भारत जो है एक ही रहेगा, हालांकि यहाँ पे हिंदू जो मेजोरिटी है, लेकिन मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया है वो कुछ ऑटोनॉमी उनको स्पेशल दे दी जाएगी। ऑन 2 सितंबर 1946 द कांग्रेस फॉर्म्ड अंतरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और 2 सितंबर को इंडियन जो है कांग्रेस ने एक अंतरिम गवर्नमेंट बना दी गए थे, जिसको हेडेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। लेटर द मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन द अंतरिम गवर्नमेंट, और बाद में मुस्लिम ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। द मुस्लिम लीग डिक्लेयर अगस्त 16 एज द डायरेक्ट एक्शन डे, और यहाँ पे अगस्त को डायरेक्शन डे के नाम से जाना गया है। देयर वर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन द स्ट्रीट डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है द स्ट्रीट, हर जगह हर गलियों में, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इट रिजल्ट इन कम्युनल रॉयट्स इन विच 1000 वर किल, और कम्युनल रॉयट्स यहाँ पे सांप्रदायिक जातीय तौर पर बहुत धार्मिक तौर पर बहुत सारे दंगे हो गए, कम्युनल रॉयट्स हो गए जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए अब यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आया यहाँ पे, कम टू इंडिया एज द लास्ट वायसरॉय इन मार्च 1947 में, यहाँ पे लास्ट वायसरॉय भारत आया लॉर्ड माउंटबेटन। ही ट्राई टू रिसोर्ट पीस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम, इसने काफ़ी कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में शांति स्थापित हो, लीग विदाउट मच सक्सेस, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट देयर वॉज नो होप ऑफ यूनाइट इंडिया एंड पार्टीशन वॉज इनविटेबल। अब यहाँ पे उसको कोई उम्मीद नहीं लगी कि यहाँ पे इंडिया एक हो जाए, अब पार्टीशन करना ही पड़ेगा। कांग्रेस लीडर रियलाइज दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज नेसेसरी फॉर कम्युनल हार्मोनी, अब कांग्रेस लीडर को इस बात का भी एहसास हो गया था कि अब यहाँ पे कम्युनल तौर पे हार्मोनी बनाए रखना तो पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबेटन पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर डिवीजन, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान फॉरवर्ड किया डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इंटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, द इंडिया एंड पाकिस्तान। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड एज नेसेसरी एविल, देखिए प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था एज ए नेसेसरी एविल, कुछ बुराएं थी इसमें। एट मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, और भारत को आज़ादी मिला और पाकिस्तान बना दिया गया था। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड होम्स बिकॉज ऑफ द कंट्री वाज रेवेज बाय रॉयट्स, ठीक है, यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, और कंट्री जो है पूरी तरह रेवेज हो गई, रॉयट्स के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। रिवेंज जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पंडित नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ मेमोरेबल एंड हिस्टोरिकल स्पीच ऑन मिडनाइट अगस्त 14, ठीक है, 14 अगस्त को उनके द्वारा एक काफ़ी हिस्टोरिकल और मेमोरेबल स्पीच दिया गया था। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, देखिए इस मिडनाइट में जब पूरा विश्व सो रहा है, इंडिया विल अवेक, भारत जाग रहा है, टू लाइफ एंड फ्रीडम, अपनी ज़िंदगी और अपनी आज़ादी के लिए। अ मोमेंट कम विच कम्स, बट एक मोमेंट आया बट रेयरली इन हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं आया, कोई एवर न आएगा। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, जहाँ पे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं पुराने से नए की ओर। व्हेन एज एंड्स एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस फाइंड अटरेंस,
ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट पार्ट PDF में सेंड करते हैं। थैंक यू।